अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आज है ईद की सुबह। आप सब लोगों को हमारी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और यहाँ पर देखिए, आमिर और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह उठ के फ्रेश होके ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह के लिए निकल चुके हैं। उन दोनों के जाने के बाद मैंने आयरा को भी शार दे दिया और उसे भी यहाँ पर नए वाले कपड़े पहना के जो है रेडी कर दिया था। ये वाला ड्रेस मैंने जो है सुबह उसे पहनाया हुआ था और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। आयरा को रेडी करने के बाद मैंने भी शार ले लिया। शार लेके मैंने भी ये वाला जो ड्रेस है वो पहन लिया था सुबह। एंड नाक पे मेरी मैंने लगाया हुआ है ब्लैक हेड रिमूवर, क्योंकि फेस के लिए कुछ भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि कल बहुत सारे काम थे, लेकिन ब्लैक हेड्स बहुत गंदे हुए थे मेरे चेहरे पे। तो सोचा एटलीस्ट ब्लैक हेड रिमूवर लगा लूँ, तो वो मैंने स्ट्रिप्स लगाए हुए थे ब्लैक हेड्स रिमूवर के। ये वाला ड्रेस देखिए यहाँ पर, ये मेरा मॉर्निंग का आउटफिट है। उसके बाद सारे काम मैंने कर लिए थे। फिर आमिर और मेरे हस्बैंड आ गए थे ईदगाह से नमाज़ अदा कर की ईद की। तो यहाँ पर उन दोनों की मैं जो है नज़र उतार रही थी। ये हमारे यहाँ रिचुअल है कि ईदगाह से जब भी आते हैं तो उनकी नज़र उतारी जाती है और बदले में पैसे लिए जाते हैं। इन दोनों के पहले पापा भी आए थे तो उनसे भी मैंने पैसे ले लिए थे नज़र उतार के। यहाँ पर देखें, इन दोनों का आउटफिट ट्विनिंग करते हुए दोनों के लिए सेम लिया था हमने कुर्ता ईद की नमाज़ के लिए, और माशाल्लाह दोनों ही बड़े ही प्यारे लग रहे थे। फिर मैं चले गई किचन में लंच की प्रिपरेशंस करने के लिए। और मेरा किचन जो है प्लीज़ 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 इग्नोर करें क्योंकि बहुत ही गंदा हुआ है। तो पहले कुकिंग करूँगी, उसके बाद क्लीनिंग। यहाँ पर देखें, सारी कुकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन हो ही रही थी। मेरी हाउस हेल्प आई और उन्होंने सारा काम सारा करके, किचन क्लीन करके, घर क्लीन करके, सारा सब कुछ वो करके चली गई। फिर उनके जाने के बाद बस छोटे मोटे जो काम होते हैं वो मैं कर रही थी। यहाँ पर मैथ्स जो है वो सारे मैं डाल रही थी नए वाले निकाल के, क्योंकि आज ईद है ना, ईद पे तो हर चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारा मैं निकाल के डाल दिया। यहाँ पर देखिए हमारा आज का ईद का जो घर का लुक है कुछ इस तरीके से। फिर हो गया लंच टाइम। तो यहाँ पर मेरी सारी कुकिंग जो है वो तो डन हो गई थी, बस सारी चीज़ें मुझे डिश आउट करनी थी। तो यहाँ पर वही मैं कर रही थी। डेज़र्ट्स तो रात में ही मैंने सारे बना के रख दिए थे, बस उन सारी चीज़ों को असेंबल कर रही थी सीधे तरीके से। कस्टर्ड मैंने निकाल लिया था। सुबह उठ के ब्रेड फ्राई करके शाही टुकड़े बना लिए। जामुन तो मैंने रात में ही बना के रख दिए थे, वो भी बस डिश आउट करके बाउल में निकाल के जो है रख रही थी। फिर आए थे कलीम भैया और ख़य्यूम भैया हम लोगों से मिलने के लिए ईद पे। और यहाँ पर स्पेशल ईदी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड मेरे लिए, जो कि था गोप्रो। मैं व्लॉग्स जो है मैं रेगुलर फ़ोन से शूट करती हूँ, लेकिन मेरे एक्सपर्ट ने एडवाइस दी थी कि और थोड़ी कैमरा क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो एक्सपर्ट्स ने ही ये भी एडवाइस दिया था कि गोप्रो लें, जो कि थे ये दोनों ही हैं, कलीम भाई और ख़य्यूम भाई, इन्होंने ही एडवाइस दी थी कि गोप्रो लूँ और थोड़ी और क्लैरिटी बेटर करूँ। तो मेरे हस्बैंड ये कैमरा लेकर आए थे, तो ये दोनों यहाँ पर आके सारा असेंबल करके मुझे दिखा रहे थे कि किस तरीके से यूज़ करना है। सारा बैटरी वैटरी डाल के सारा सब कुछ करके दोनों दे के गए थे। होपफुली आगे जो है मेरे व्लॉग्स और ज़्यादा बेहतर होंगे। और यहाँ पर देखें चाचा भतीजा दोनों ईद मिलते हुए। यहाँ पर बच्चों का एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, उन्हें ईद से, कपड़ों से, सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस फ़र्क पड़ता है ईदी से। तो यहाँ पर देखिए आमिर किस तरीके से वेट कर रहा था अपनी ईदी का अपने चाचा की तरफ से, और उसके बाद उसे उसकी अपनी ईदी भी मिल गई थी वहाँ से। यहाँ पर बारी आती है अपने चाचा नंबर 2 की। तो यहाँ पर उनसे भी मिल लिया और उनसे भी अपनी ईदी जो है वो ले ली थी उसने। उसके बाद वो दोनों चले गए। मैंने कहा था भी कि लंच यहीं पर कर लो, लेकिन वो माने नहीं, अपने घर चले गए। तो मैं यहाँ पर लग गई थी डाइनिंग टेबल सेट करने के लिए। सारे डिशेस मैंने निकाल के रख लिए थे, बस मुझे सेट करना था डाइनिंग टेबल लंच के लिए।
यहाँ पर देखिए हमारा सारा डाइनिंग टेबल जो है सेट हो गया था। बिरयानी, रोटियाँ, कस्टर्ड में मैंने सुबह उठ के फ्रूट काट के डाल दिया था, रायता, कबाब एंड सलाद, जामुन, साथ ही साथ कुनाफा मैंने बनाया था, ट्राई किया था आज फर्स्ट टाइम, काफ़ी बेहतर बना था, सबको तो पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद शाही टुकड़े, ग्रेवी, ये सारा सब कुछ बस थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में बनाया था क्योंकि हम दोनों ही हैं खाने वाले, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चे तो इतना कोई खाते नहीं, तो ज़्यादा बना के वेस्ट करने से बेहतर थोड़ा-थोड़ा बना लूँ, इसलिए सारी चीज़ें जो है थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में मैं बनाई थी। उसके बाद हम दोनों ने जो है बैठ के लंच कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारा सब कुछ मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। लंच करने के बाद यहाँ पर देखें इन दोनों भाई-बहन की मस्ती, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे दोनों बच्चों को एक-दूसरे के साथ मोहब्बत से और मस्ती करते हुए, क्योंकि जब भी मैं इन दोनों को देखती हूँ तो मुझे अपना और वसीयत का बचपन याद आ जाता है, क्योंकि हम भी इसी तरीके से जो है मस्ती करते थे हमेशा। 1 hour later. उसके बाद शाम में मैं हो गई थी रेडी ईद के लिए, मेकअप वगैरह सारा मैंने कर लिया था। ये रहा मेरा ईद का आउटफिट और मेकअप एंड जो लेसेस वगैरह मैं लेके आई थी यहाँ पर मैंने लगाई थी, देखिए स्लीव्स पे इस तरीके से दोनों स्लीव्स के एजेस में मैंने लगाई थी, प्लस बॉटम में इस तरीके से यहाँ पर लगाई थी एंड वेल के एजेस में भी यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स में इस ये वाले कॉर्नर्स में जो है यहाँ पर लगवाई थी और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही थी लेस। और ये रहा मेरा कंप्लीट लुक। मैं रेडी होने से पहले बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। ख़ैर आमिर तो खुद ही रेडी हो जाता है, खुद ही चेंज वगैरह कर लेता है। बस आयरा को मैंने रेडी किया था, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था उसका ड्रेस और वो भी माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी। लेकिन नींद कंप्लीट ना होने की वजह से थोड़ी-सी क्रैंकी हो रही थी, बस इतना ही। उसके बाद यहाँ पर देखें आमिर का आउटफिट, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे। फिर हम लोगों ने एक-दूसरे से ईद मुबारक मिला, क्योंकि सुबह से दूसरों से मिलते-मिलते हम एक-दूसरे से मिलना भूल गए थे। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने एक दूसरे से ईद मुबारक कहा और मिल लिया। और उसके बाद ऊपर चले गए थे हम मम्मी पापा से मिलने के लिए, क्योंकि सुबह से वहाँ भी जाना नहीं हो पाया था, घर के काम, मेहमान, इन सारे कामों की वजह से शाम में गए थे। वहाँ पर जाके उन लोगों से मिल लिया। वहीं पर भैया भी मौजूद थे, मेरे भाई जो हैं कज़िन वो भी थे, तो उनसे भी वहाँ पर जाके ईद मुबारक मिल लिया था। यहाँ पर भैया से हम सब लोगों ने मिल लिया। फिर मामा ने अपने भांजा भांजी को ईदी भी दे दी। मैं तो खैर बड़ी हो गई हूँ तो कोई ईदी देता है नहीं, लेकिन बच्चों को सबसे ईदी मिलती है, तो यहाँ पर उनसे भी ईदी मिली, हमने भी दे दी। उसके बाद वहाँ से निकल के हम चले गए थे मेरे हस्बैंड के चाचा के घर पे। वहाँ पर जाके सब लोगों से मिल लिया। यहाँ पर देखें आयरा किसी के पास भी नहीं जाती, दूर से सभी से बात कर लेती है, लेकिन गोदी में किसी के नहीं जाती। तो यहाँ पर चाची फोर्सफुली उसे गोदी में लेके प्यार कर रही थी। तो यहाँ पर सबसे मिलने के बाद हम निकल गए थे। वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे मेरे हस्बैंड के घर पे, यानी मेरे ससुराल। वहाँ पर जाके वहाँ पर भी सबसे मिल लिया। यहाँ पर देखिए दादी और पोता ये दोनों भी ईद मुबारक कहते हुए सबसे मिल के आमिर और आयरा को वहाँ पर भी मिल गए गिफ्ट्स अपने दादी दादा की तरफ से। उन दोनों के लिए कपड़े लेकर आई थी वो, तो उन्हें दे दिया। फिर आ गए कलीम भैया। यहाँ पर देखिए इसे भी तंग करते हुए, आयरा को बिल्कुल नहीं तंग करते, उससे अच्छी तरीके से पेश आते हैं, लेकिन आमिर को बहुत ही ज़्यादा तंग कर देते हैं। प्यार भी उसी से सबसे ज़्यादा करते हैं, कंपेयरिंगली आमिर से ज़्यादा प्यार भी करते हैं और आमिर को ही बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं वो। और यहाँ पर आयरा को गोदी में लेके खिलाते हुए। वहाँ से निकल के हम लोग आ गए थे आयशा दीदी के घर पे, वहाँ पर आंटी और आयशा दीदी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर उन लोगों से आई, पहले तो आयशा दीदी अपने भांजा भांजी से मिली, ईद मुबारक कहा और उनको गिफ्ट्स दे दिए। आमिर को तो पैसे दिए थे, लेकिन आयरा के लिए यहाँ पर वो फ्रॉक लेकर आई थी गिफ्ट। तो यहाँ पर देखें फुप्पू भतीजे की मोहब्बत, दोनों बहुत ही एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए। उसके बाद हम दोनों ननंद भाभी भी जो है ईद मुबारक मिल लिए थे।
और फिर यहाँ पर आंटी से मिल लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आंटी भी शी ऑलवेज़ मेक्स मी फील लाइक हर डॉटर, हमेशा अच्छी तरीके से अपनी बेटी की तरह मुझे ट्रीट करती हैं, तो वहाँ पर उनसे मिल लिया। फिर बारी आती है हमारे बच्चों की, तो यहाँ पर दोनों मेरी गुड़िया जो है उनसे मिल लिया। उनसे मिलने के बाद अवेज़ू तो है, तो यहाँ पर अवेज़ू से भी जो है ईद मुबारक कह के अवेज़ू से भी ईद मिली। वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, डेज़र्ट्स वगैरह खाए, खाने-पीने के बाद हम लोग फिर से आ गए घर, क्योंकि बसीरत आने वाली थी। यहाँ पर देखिए मेरी दूसरी वाली गुड़िया जो है वो आ गई थी, अलिशबा, बसीरत, सारे लोग आ गए थे ईद मुबारक मिलने के लिए घर पे। यहाँ पर देखिए इन दोनों ने मिल ली, खाला भांजी ने अपनी ईद एक दूसरे से ईद मुबारक कह दिया था। फिर उसके बाद मेरी प्रिंसेस भी तो है, तो यहाँ पर देखिए मेरी गुड़िया कितनी प्यारी तरीके से चूड़ियाँ वगैरह पहन के आई थी, तो यहाँ पर वही दिखा रही थी सारा चूड़ियाँ वगैरह, बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरी गुड़िया। उसके बाद हम दोनों ने यहाँ पर बहनों ने मिल लिया था ईद मुबारक एक दूसरे के साथ, बहुत ही मोहब्बत से एक दूसरे के साथ ईद मुबारक मिलने के बाद बारी आती है ईद की, तो यहाँ पर उसी की मस्ती चल रही थी। और मेरी गुड़िया को मैं कैसे भूल सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं और मेरी गुड़िया हम दोनों भी जो है ईद मुबारक मिल लिया था यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारा तोप का गोलू और हम, और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा भी बहुत ही हैंडसम और क्यूट लग रहा था अपने आउटफिट में। यहाँ पर देखें ये दोनों एक दूसरे के साथ ईद मुबारक मिलते हुए। यहाँ पर देखें इन दोनों की मस्ती चालू हो गई थी। बसीरत आमिर की टांग खींच रही थी, कही थी कि अगर ईदी चाहिए तो जो कुछ भी मैं कहूँगी वो करोगे तो ही ईदी मिलेगी। तो पहले तो अपने से मिला लिया, उसके बाद कहा अलिशबा से अच्छी तरीके से ईद मिलो फिर ईदी मिलेगी। तो यहाँ पर देखें ईदी के चक्कर में जो है वो अलिशबा से गले मिल के जो है ईद मिल रहा है। अदरवाइज़ अलिशबा और आमिर का तो बनता ही नहीं बिल्कुल भी। आज जाके भाई बहन थोड़ी मोहब्बत से पेश आए हैं। सारी कंडीशंस होने के बाद उससे अपनी ईदी जो है मिल गई थी अपनी बच्चू मम की तरफ से। फिर मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे तो वो वापस आ गए, तो यहाँ पर इन दोनों ने मिल लिया। बसीरत को फिर याद आया कि उसने अपने घर पे ईद मिली ही नहीं अपने हस्बैंड से, तो यहाँ पर वो ईद मिल रही थी अपने हस्बैंड से और मेरे हस्बैंड से, दोनों से, जीजू से भी। और यहाँ पर अपनी जीजू से मिलने के बाद इन दोनों की ईदी के लिए मस्ती चल रही थी। माशाल्लाह ये हमेशा एक दूसरे के साथ भाई बहन कैसे रहते हैं और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और हमेशा ऐसे ही रखे। फिर हम सारे लोग जो है मम्मी के घर पे चले गए थे, क्योंकि आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। छोटा सेलिब्रेशन तो बनता है ना, इसलिए हम सारे वहाँ पर चले गए थे केक लेके एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। मम्मी तो स्ट्रिक्टली मना किया था कि कोई केक वेक मत ले आना, लेकिन बाद छोटे मोटे फंक्शंस में, छोटी मोटी सेलिब्रेशंस में तो असली खुशी छुपी होती है। इसलिए छोटा सा केक लाके हम लोगों ने कट किया, सब लोगों ने मिल के, और हल्का सा जो छोटा सा सेलिब्रेशन किया, क्योंकि हमारे सेलिब्रेशंस में हम इतने ही होते हैं और हम काफ़ी होते हैं एक दूसरे के लिए। तो हम सब ने मिल के अच्छी तरीके से मम्मी पापा की एनिवर्सरी वहीं पर सेलिब्रेट की। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद यहाँ पर चल रहा था फ़ोटोशूट। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे किस किस पोजेस में जो है फ़ोटोज़ वीडियोस बना सकते हैं, तो उसी की मस्ती यहाँ पर चल रही थी। उसके बाद बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, वीडियोस बनाए, बहुत एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद जो है बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरी माशाल्लाह। आई होप आप सबकी भी ईद जो है अच्छी तरीके से गुजरी हो। एंड इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।